कुछ कराची की भी बात कर लेते हैं। वैसे राना सनाउल्लाह साहब पे भी यहाँ पे इल्ज़ाम था ना, ये डस्के के इलेक्शन में पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया कि राना सनाउल्लाह साहब यहाँ पर मुसल्ला बरदार अफराद लेकर घूमते रहे, यहाँ पे असला बरदार अफराद लेकर घूमते रहे, मुसल्ला अफराद। उन पे इल्ज़ाम लगा दिया कि वो गुंडागर्दी फैलाते रहे पूरा दिन। दोनों ने एक दूसरे पे लगाया। कराची में भी यही मामला चल रहा है, कराची में भी यही चल रहा है। और कराची की अगर हम बात ना करें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत की बात ना करें तो जो मुल्क की सियासत है उसका जिक्र अधूरा रह जाएगा। और पाकिस्तान की सियासत में हम ये देखते हैं कि बयानबाजी तो की ही जाती है, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ भी है आम, और वो ये है कि अपने मुखालिफिन जो है उनके खिलाफ पुलिस और इंतज़ामिया का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा ही हमने कुछ सिंध में भी देखा, जहाँ पर अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख साहब जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर यह इल्ज़ाम था कि ज़िमनी इलेक्शन के दौरान उन्होंने मुसल्ला अफराद के साथ मुदाखलत किया। और इस वाक़े को लेकर वफाकी और सूबाई हुकूमत एक मरतबा फिर से आमने सामने आ गए हैं, खूब बयानबाजी हो रही है और ये एक नया टॉपिक उनको मिल गया है एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने का। हलीम आदिल शेख साहब ने सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें मारने की कोशिश की गई है। इससे पहले आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि मेरे कमरे में सांप छोड़ा गया है, फिर वो बालकनी में हो गया था सांप, फिर वो दूर से उन्होंने देख लिया था, वो आने पे ही कहा था कि मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, फिर उसके बाद हॉस्पिटल गए, उनके दिल में सीने में तकलीफ थी, वहां पर उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। तशद्दुद की बात थी कि उनको जगह जगह चोटें लगी हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन कहता है कि उन्हें चोटें लगी हुई हैं। 2-3 तस्वीरें आई हैं जिसपे उनको कुछ खराशें हैं कोनी पर, उस पे फिर वो बहुत ही बड़ी पट्टी बांध के फिर रहे हैं। फिर उसके बाद एक वीडियो है जिसमें वो हॉस्पिटल बड़े ठीक ठाक जा रहे हैं। हड्डियां अगर टूटी हो, तशद्दुद हुआ हो तो बंदा इतना फ्रेश होता तो नहीं, लेकिन ये हमारा काम नहीं है डिसाइड करना, मतलब चला ही नहीं जाता। लेकिन चले खैर, बट द पॉइंट इज कि जो इल्ज़ाम वो ये लगा रहे हैं कि पुलिस उन पर तशद्दुद कर रही है, तो तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े रहनुमा उनकी गिरफ्तारी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब। उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि सिंध के अपोजिशन लीडर हैं हलीम आदिल शेख, उनके कमरे से मुबैना तौर पर सांप निकल आया, फिर उन पर मुबैना तौर पर तशद्दुद किया गया। क्या वाकई सिंध हुकूमत उन्हें मारना चाहती है जैसा कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं? कोई बात नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट ने कोई इनको वहाँ पे जो सांप पाया गया वो हमने भेजा, या जेल में जिस तरह की ये बात कर रहे हैं वहाँ पे तो सीसीटीवी फुटेज भी है जो मेरे ख्याल में मुख्तलिफ मीडिया पे चल भी रही है, जिसमें वो सेकंड्स भी दिखाए गए हैं कि कितनी देर में ये गए हैं। वहाँ पे नारेबाजी इनके खिलाफ जरूर हुई है, लेकिन उसी वक्त फिर इनको वापस लाया गया। वो भी वहाँ पे पूरा उसमें है जो चल रही है, क्लिप्स जो चल रहे हैं, और फिर उनको बाहिफाजत रखा गया। फिर इनको हॉस्पिटल भी जो है वो मुंतकिल किया गया। फिर मुझे ये बताया जाए कि क्या पीटीआई में आने के बाद कोई सब लोग कानून से मुबर्रा हो जाते हैं? क्या किसी को इजाजत थी कि पोलिंग डे पे पोलिंग स्टेशन के करीब बहुत सारे वेपन्स के साथ वहां पे कोई जाए? ये तो सिर्फ इल्जाम लगाते हैं, हमारी तरफ से ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होती तो आप देख लें, इस वक्त वो बड़े आराम से हैं और किसी कोर्ट के आर्डर के तहत तो इनको हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया गया, बल्कि इनकी अपनी जो इन्होंने एप्लीकेशन दी जेल सुप्रीडेंट को, उसने ही उन्हें वहां पे भेजा। अगर हमारी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस होते तो क्या जेल सुप्रीडेंट अपने तौर पर इस तरह कर सकता है? सही। अच्छा नासिर साहब, आईजी सिंध पर भी अब जानिबदारी का इल्जाम लग गया है और कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि शायद उन्हें तब्दील किया जा सकता है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? क्या वाकई उन्हें तब्दील किया जा सकता है? गवर्नर सिंध जाती तौर पर मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, और वैसे भी गवर्नर का जो ओहदा है उसका एहतराम करना चाहिए। लेकिन जिस तरह वो ये बात कर रहे हैं या आईजी के लिए लेटर लिख रहे हैं, दीगर बातें कर रहे हैं, तो इससे ये उनको जेब नहीं देता। वो नुमाइंदे जरूर हैं वफाक के, लेकिन उनको वो बात करनी चाहिए जो हकीकत पर वो बननी हो। तो अब देख लें, अभी जो ये चीजें चल रही हैं कि वो वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से बैठे हैं, बल्कि पार्टी हो रही है, सेलिब्रेशन हो रही है। और फिर ये भी आप देखें, जब वो पुलिस कस्टडी में थे उस वक्त भी 20-25 लोग उनसे मिले हैं,
जेल जाने से पहले थे, जहाँ पे ये इल्जाम लगाया जा रहा था सांप का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और क्लैरिफाई कर रहे थे इन सब चीज़ों को। आपको याद होगा कि जब आईजी सिंध की तकर्री होनी थी, विफाक और सिंध के दरमियान बहुत ठन गई थी, और उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ठन ये दोबारा खुदा न खास्ता मामला तो उस तरफ जा सकते हैं। जो गवर्नर सिंध बात कर रहे हैं, उधर से एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन कह दे कि जनाब ये ऑफिसर हमें वापस दे दें, और फिर एक नया बहरान वहाँ पर खड़ा हो जाए कि ये आईजी तो यहाँ पे बहुत जानिबदाराना काम कर रहे हैं। तो प्रेशर दोनों तरफ से, हीट दोनों तरफ से बढ़ाई जा रही है, ऑपोजिशन की तरफ से भी, और मुझे लगता है वैसे ये ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी है कि गवर्नमेंट को जरा प्रेशर में लेके आया जाए हर तरीके से, और फिर गवर्नमेंट रिएक्ट करती है, वो उससे ज्यादा हीटअप करती है चीजों को, उससे ज्यादा केओस क्रिएट करने की कोशिश करती है, और खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो नुकसान उन्हीं को हो कि जाता है, दोनों के हाथ में ना रहे जितना केओस से क्रिएट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही नुकसान उनको भी हो जाता है, और अल्टीमेटली जो अवाम है उनका भी नुकसान हो जाता है, क्योंकि डेफिनेटली फिर गवर्नमेंट की तवज्जो जो है वो अवामी मसाइल की तरफ रहती ही नहीं है। हमने तमाशा देखने के लिए तो वोट नहीं दिए ना, नाम टैक्स पे करते हैं कि ये तमाशे चलते रहे। इसी चीज को हाईलाइट करने के लिए तो अकबर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको बार बार याद दिलाने के लिए कि हमने, पूरी आवाम ने आपको वोट दिया है तो आवाम की खिदमत के लिए दिया है, आप प्लीज उसके ऊपर ध्यान दें और आवाम के लिए कुछ काम करें।